नमस्कार साथियों, मित्रों, एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की वीडियो में कल हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक कवर किया था। जैसा कि सेंटेंस पढ़ना है, जैसे कल हमने ग्रामर को बेसिकली शुरू किया था। हमने देखा था कि ग्रामर कहाँ से है। किसी भी हमने बताया था कि अगर कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में क्या साहित्य होगा, और साहित्य के साथ साथ उसमें क्या ग्रामर पोर्शन भी होता है कि कहाँ से वो शब्द बने। शब्द तो कल हमने लेटर से देखे, लेटर से मिलकर क्या बना था वर्ड, वर्ड से मिलकर क्या सेंटेंस, और उन्हीं सेंटेंस के हम क्या पार्ट को कवर कर रहे थे, बेसिक जानकारी लेके चल रहे थे। कल हम इंट्रोगेटिव तक पहुंच चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जा रही हो, आदेश दिए जा रहे हो, उन्हें हम क्या इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। आप पहचान बता रहे हैं आपको कैसे पहचानना कि ये सेंटेंस अगर है, सेंटेंस है। तो मैंने बताया कि आपने जाना था दो कंडीशन थी सेंटेंस होने के लिए। सबसे पहले क्या, एक तो वो वर्ड्स का क्या ग्रुप होगा, उसका कोई सेंस होगा। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो सेंटेंस है। और सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस है, अब हम ये देख रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहली बात ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्या मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनकी शुरुआत कहां से होती है? स्टार्ट मेन वर्ब से होती है। और मेन वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा क्या, इन वाक्यों में दूसरी पहचान इसकी क्या है, सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट लिखते जाइए, बोल रहे हैं, सजेशन इनकी सुझाव, वार्निंग चेतावनी आदि ईटीसी, अगर इस प्रकार के शब्द मिल जाएं तो उसे हम किसमें कंसीडर करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में। और सबसे मेन बात क्या, वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब को आपकी पहचान है नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बताएंगे। वर्ब जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मेन वर्ब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सेंटेंस का। जैसे हमने कह दिया भाई ओपन द डोर, ओपन द डोर, एक हमने सेंटेंस ले लिया। तो सेंटेंस ले लिया तो मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब से शुरू होगा। आप कैसे पहचानेंगे? हम बेसिकली जानते हैं कि हम अपने मोटी देसी अंदाज में जानते हैं कि जिनका थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बन जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। तो आप वही पहचान रखिए, नया कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। तो आप जिनका थर्ड फॉर्म, अब ये देखिए कि ओपन का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनता है उनके? हाँ सर बनता है। क्या बनता है? ओपेनेड, ओपेनेड, ओपेनेड सेकंड फॉर्म हो गया ये। और ये थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या हो जाता है? ये भी सेम रहता है, ओपेनिंग। और जीरेंडियल फॉर्म, जीरेंड मतलब वर्ब में आईएनजी, ओपनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपनिंग। अब ये क्लियर मेन वर्ब है, हमें सब क्लियर हो गया, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म ओपन तो है, सेकंड फॉर्म भी बन रहा है, थर्ड फॉर्म और जीरेंड भी बन रहा है क्या? ओपनिंग। तो इसका मतलब ये क्रिया है। तो ये मेन वर्ब से शुरू हो रही, और उसमें क्या ओपन द डोर, ऐसा लग रहा है किसी को क्या आज्ञा दी जा रही है। क्या लग रहा कि किसी को आज्ञा दी जा रही है। जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो ये कौन से सेंटेंसों में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, क्योंकि आज्ञा सूचक आदेशात्मक हमने क्या लिखा, इन सेंटेंसेस में, यानी इन वाक्यों में या तो आपको ऑर्डर मिलेगा, आदेश, रिक्वेस्ट किया जाएगा, सजेशन होगा, वार्निंग होगा, अगर कहीं हो। और सबसे बड़ी पहचान क्या बताइए कि मेन वर्ब से शुरू होते हैं। और मेन वर्ब पहचानने का तरीका आप बचपन से क्या, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या जीरेंड फॉर्म बन जाए उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लें, अगर हम लिखते हैं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर,
प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सबसे पहले तो यही पहचानना होता है कि ये सेंटेंस है या नहीं है, सेंटेंस है या नहीं है। सेंटेंस होने के लिए क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मेरे भाई बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और उसके दूसरा कंडीशन क्या थी, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। कंप्लीट सेंस निकल रहा कि कृपया मुझे 1 गिलास जल दीजिए, तो इसमें क्या रिक्वेस्ट की जा रही है इस सेंटेंस में। और दूसरा क्या है, ये यहां से पकड़ना है, ये क्या मेन वर्ब से शुरू होते हैं, तो गिव मेन वर्ब है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं, इसका सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है, गिव। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। और जीरेंडियल फॉर्म क्या होता है, गिविंग। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो वाक्य किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से। और अगर स्ट्रक्चर देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देखें, चलिए यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा होता है, वर्ब। वर्ब में कौन सी, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप प्लस फुल स्टॉप, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। मुझे लगता है अब आपको किसी को इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम क्या बता रहे हैं, मैंने बताया किसी टॉपिक को केवल आपको जितनी आवश्यकता है उतना बता रहे हैं। सेंटेंस में बहुत कुछ हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन आपको हम उतना ही बता रहे हैं जितनी आपकी आवश्यकता है। इंपरेटिव को पहचानना बता रहे हैं, तो पहचान इन तरीकों से, पहचान इससे सरल आपको मुझे नहीं लगता कुछ होगी। पहचान बताने के लिए क्या, मेन वर्ब को चेक करना है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट आपको देखना है, मेन वर्ब को साथ देखना है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं। क्या चल रहे हैं, सेंटेंस को पहचानना और उसके काइंड्स चल रहे हैं। अब आता है क्या, एक्सक्लामेटरी। अगला सेंटेंस कौन सा था हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ते हैं विस्मयादिबोध। क्या विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंड फीलिंग। सडन यानी अचानक से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी कि जो हृदय में इमोशंस, हमारी भावनाएं, इमोशंस और फीलिंग जिन सेंटेंसों में एक्सप्रेस किया जाता है उन्हें, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि इन सेंटेंसों में क्या अचानक से मजबूती, इमोशंस आपको निकल के आएंगे, हृदय से जो भी इमोशंस है उनको सेंटेंसों में दिखाया जाए। चाहे वो इमोशंस क्या खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, वंडर यानी आश्चर्य के भी हो सकते हैं, और आपके हृदय की फीलिंग, इनके विषय में डिस्कस किया जाता है। अब इनमें कुछ स्पेशल एक्सक्लामेटरी शब्द उपयोग, जो वर्ड यूज होते हैं, कौन से इमोशनल शब्द होते हैं, जैसे हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए कौन सा रूप करते हैं, हुर्रा, ये स्पेशल वर्ड हुर्रा, एक्सक्लामेटरी मार्क मिलेगा हुर्रा। और सैड के लिए अगर कोई दुख है, फीलिंग अगर इमोशंस में दुख है तो क्या मिलेगा, एलास, ये कीवर्ड आपको मिलेंगे। वंडर के लिए क्या मिलता है, अगर आप वंडर हो रहा, आश्चर्य हो रहा, तो क्या मिलेगा, वाव, ओ, और वाह, ओ, ये शब्द, और ये दुख के माने ओ, ये भी उपयोग होता है। तो ये शब्द आपको किसमें,
एक्सक्लामेटरी वर्ड में कहते हैं क्या, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड। हुर्रा, हुर्रा हो गया, वाओ, एलास, ये क्या हो गए, एक्सक्लामेटरी शब्द हो गए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या, एक तो इनमें क्या डिस्कशन किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और दूसरी बात का आपको क्या, सबसे मजबूत पकड़िए, आपको क्या सेंटेंस शब्द मिल जाएंगे, एक्सक्लामेटरी शब्द मिल जाएंगे। ज्यादातर सेंटेंसों में हुर्रा, एलास, ओ, वाओ, ये आपको शब्द मिल जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी पहचान क्या है, जिस प्रकार से इंटरोगेटिव में क्या होता था, क्वेश्चन मार्क मिलता था, इसमें ये मिलता है, इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क मिलता है। पहचान सबसे बड़ी क्या, एक्सक्लामेटरी मार्क मिलता है। इनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस के विषय में चर्चा की जाती है। अब एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा के बाद संबोधन का चिन्ह, वी हैव वॉन द मैच, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा। पूछा जाएगा कि कौन सा, अगर पहचानना है, पहचान बता रहे तो कौन सा पहचान, कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ा क्या, आपको एक्सक्लामेटरी मार्क मिल गया। एक्सक्लामेटरी मार्क मिलने के बाद दूसरी पकड़ कहां से करेंगे, ये शब्द मिल गया हुर्रा। हुर्रा कैसा शब्द है, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना वाला शब्द क्या है, हुर्रा। बड़ी खुश की बात है। इसके स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या, इनमें सेंटेंसों की पहचान, जैसे कि इंपरेटिव में क्या, रिक्वेस्ट, ऑर्डर होता था, उसी प्रकार से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग पर चर्चा की जाएगी, और आपको शब्द भी कहीं मिल जाएंगे, हुर्रा, एलास, वो, वाओ। जैसे एक सेंटेंस और हम लिख दें इसका एग्जाम्पल, एलास, आई हैव लॉस्ट माई कॉस्टली बुक। तो ये क्या, ये भी हृदय के इमोशंस को व्यक्त कर रहा है, लेकिन दुख भरे, क्योंकि बड़े दुख की बात है कि मैंने अपनी कीमती कॉस्टली बुक को खो दिया, लॉस्ट हो गई, मेरी कीमती बुक खो गई। तो ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी है। क्यों एक्सक्लामेटरी है, क्योंकि एक तो साइन लगा है एक्सक्लामेटरी, दूसरा ये एक्सक्लामेटरी वर्ड का उपयोग हुआ है, और इसमें सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस के विषय में डिस्कस किया गया है। एक और एग्जाम्पल अगर हम इधर देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर तीसरा देख लें, वाह, वाटा बिल्डिंग, अगर ये शब्द नहीं मिलते तो कभी कभी ये मिल जाए, वाट आ ब्यूटीफुल, वाट आ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज, दिस बिल्डिंग इज, लास्ट में क्या लगेगा, संबोधन का एक्सक्लामेटरी मार्क, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधन का चिन्ह। तो जरूरी नहीं है कि आपको इन वर्ड मिले तभी वो एक्सक्लामेटरी होगा, ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ी पहचान ये क्या, एक्सक्लामेटरी आपको मार्क मिल ही जाएगा, और इन सब चीजों से पहचानना है। तो ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इससे आपकी क्या पहचान आप कर लेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आगे आते हैं। अब कौन सा सेंटेंस बचा है, एक्सक्लामेटरी के बाद लास्ट बचा है क्या, ऑप्टेटिव। लास्ट बचा है ऑप्टेटिव। अगला था आपका क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेनली 4 ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन 5वें की पहचान भी आप समझ लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या, एड्रेस या ब्लेसिंग सेंटेंस भी कहते हैं। एड्रेस
और ब्लेसिंग सेंटेंस। ब्लेसिंग सेंटेंसेस ऑप्टेटिव को क्या बोलते हैं? एड्रेस और ब्लेसिंग सेंटेंसेस भी हम ऑप्टेटिव को बोलते हैं। इन सेंटेंसों में क्या किसी को प्रार्थना करना, किसी को आशीर्वाद देना, क्या क्या आता है सेंटेंस में? किस ईश्वर की या प्रार्थना करना, प्रार्थना इसे क्या अंग्रेजी में कहते हैं? प्रेयर। आशीर्वाद, आशीर्वाद ब्लेसिंग कहते हैं। प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इन सभी शब्दों का उपयोग है। इन सभी प्रार्थना की जाएगी किसी से, किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी को शुभकामनाएं दिए जाएगा। जहां भी इस प्रकार के वाक्य मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या, इसमें भी हमें एक मार्क मिल जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क ज्यादातर देखने को मिल जाता है। नहीं तो पहचान कैसे करनी होती है? प्रार्थना मिलेगा, आशीर्वाद होगा, क्या शुभकामनाएं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, कह देते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू with a son, may God bless you with a son, may God bless you with a son। भगवान तुम्हें एक पुत्र से नवाजे। तो ये क्या है? प्रार्थना की जा रही है, नवाजे, शुभकाम आशीर्वाद दिया जा रहा है कि may God bless you। अब शुभकामनाएं ऐसे ऐसे कह देते हैं कि कभी कभी सेंटेंस में लिख के आ जाता है कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संबोधन का चिन्ह। तो अब इसे आप एक्सक्लेमेटरी नहीं कहेंगे। गुड मॉर्निंग के बाद अगर संबोधन का यही तो पहचान करनी है छोटे सेंटेंस। अगर गुड मॉर्निंग के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो आप इसे ये नहीं कहेंगे कि ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला जाएगा। क्यों नहीं? एक्सक्लेमेटरी को और पहचान बताएगी। क्या इसका थर्ड फॉर्म बनता है? ये वर्ब से स्टार्ट होता है, थर्ड फॉर्म बनता है? नहीं बनता है, नहीं बनता है। ये क्या, इसमें क्या गुड मॉर्निंग, किसी शुभकामनाएं दी जा रही, विशेष गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहते हैं गुड नाइट। ये किसमें आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली 4 वो मैन थे और 5वां ये आपका क्या ऑप्टेटिव था। ऑप्टेटिव में क्या था? एड्रेस या ब्लेसिंग। इतना याद रखना है। कुछ सेंटेंस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये किसमें आते हैं? ऑप्टेटिव में। मे गॉड ब्लेस यू। तो इस प्रकार के सेंटेंस कहाँ किसमें डिस्कस करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अपना बेसिक जानकारी सेंटेंस से रिलेटेड क्या होती है? खत्म होती है। अब सेंटेंस का क्या आपके पास काइंड्स तो खत्म हो गए। काइंड्स कितने थे? 5। कौन कौन से थे काइंड्स? एजरेटिव, दूसरा था क्या इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और 5वां क्या था? ऑप्टेटिव। तो ये 5 तो खत्म हो गए काइंड्स। अब हमें कहाँ आना है? सेंटेंस पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 2 होते हैं, कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये 2 पार्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस के पार्ट के विषय में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लें। अब आते हैं सेंटेंस के पार्ट्स पर। सेंटेंस के पार्ट्स पर आते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? तो पार्ट्स कितने होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हिंदी में जिसे कहते हैं। दूसरा होता है
प्रेडिकेट, जिसे क्या कहते हैं, विधेय, क्या कहते हैं, विधेय। तो ये दो पार्ट सेंटेंस के होता है। कोई भी सेंटेंस जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था, राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब ये एक सेंटेंस है, क्योंकि पढ़ चुके सेंटेंस क्यों है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4, यानी कि 4 शब्द हो गए, तो ये ग्रुप हो गया। और ग्रुप होने के साथ ही दूसरी कंडीशन क्या थी, इसका डेफिनेट मीन निकलना चाहिए, कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो इसका मीन भी निकल रहा है। जब मीन निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब भी निकल रहा है। मतलब निकल रहा है तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस के कितने काइंड बताए थे, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार की लिखा है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। तो इसमें कौन सा भाग है, ये एजर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, एजर्टिव। एजर्टिव का भी कौन सा है, एफर्मेटिव वाला पार्ट, एफर्मेटिव वाला, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस है, किसी बात को स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, एजर्टिव का कौन सा है, अफर्मेटिव। जब ये सेंटेंस है तो इसके अब 2 पार्ट भी होने चाहिए। 2 पार्ट कैसे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जनरली हम क्या करते हैं, लोग आगे वाला सब्जेक्ट कर देते हैं और पीछे वाला प्रेडिकेट। हाँ, ये बात सही चल जाती है, क्या होता है सब्जेक्ट। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि कैसे और डिसाइड करेंगे। अगर सब्जेक्ट कहीं भी वाट या हूम लगा के कुछ सेंटेंस उनकी शुरुआत में वाट या हूम लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो ज्यादातर सब्जेक्ट का हमें ज्ञान मिलता है। और एक थ्योरी भी समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो कुछ कार्य होता है, वो क्या होता है, प्रेडिकेट। सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा होता है, जिसकी बात हो रही होती है, वो क्या होता है, जो भी कार्य हो रहा था वो होता है प्रेडिकेट। क्या, जैसे सेंटेंस में राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, कार्य क्या है, किसी को अच्छा बताया जा रहा है, कि अच्छा बताना, इज अ गुड, ये क्या है, क्या यही तो कार्य है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। और किसे अच्छा बताया जा रहा है, whom या what, who इज ए गुड बॉय, तो उत्तर क्या मिलेगा, राम इज ए गुड बॉय। व्हाट इज ए गुड बॉय, व्हाट यानी कि राम क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यानी कि सब्जेक्ट क्या, वाक्य में जिसके द्वारा जो किया जा रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, जो भी क्रिया हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और जो भी एक्शन हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रेडिकेट। जब और डिटेल में आप पढ़ेंगे, प्रेडिकेट में भी क्या होते हैं, क्वालिफायर, हेड वर्ड। तो हमें इतना ही नहीं देखना, केवल हमें पहचान करनी है। यही आपके सिलेबस में देखेंगे तो केवल पहचान है, सेंटेंसों की बेसिक पहचान है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की भी आपकी क्या बेसिक पहचान है। तो बेसिक पहचान ही हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, कहीं भी सेंटेंस हो तो उसमें क्या, जो पहले कैसा भी सेंटेंस हो, ये डिसाइड नहीं करना, आगे वाला सब्जेक्ट ही होगा। तो जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। और जिसके द्वारा किया जा रहा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख लें, ओपन द डोर। एक एग्जाम्पल ये था, यहां हम लिख लेते हैं दूसरा, ओपन द डोर। अब इसमें भी वही करेंगे, कुछ लोग कहते हैं ये आगे वाला सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट। तो ये यहाँ कहानी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, या तो हम यहाँ से व्हाट ओपन द डोर, क्या खोलता है, हु ओपन द डोर, कौन खोलता है, तो हमें मिल जाएगा कोई व्यक्ति खोल रहा होगा। या तो देखो ओपन द डोर क्या है, पूरा कार्य है, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर का मतलब क्या होता है, हिंदी में ओपन द डोर को हम क्या कहते हैं, दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलो तो एक एक्शन है, हमने कहा था जो कार्य होता है वो किसमें जाता है, प्रेडिकेट में। अब कोई व्यक्ति तो होगा जो दरवाजा खोल रहा है, तो हम एक कॉन्सेप्ट क्या, इंपरेटिव सेंटेंस में कह देते हैं कि सब्जेक्ट यू छुपा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो लिखा रहता है वो पूरा किसका भाग होता है, प्रेडिकेट का। तो ये ध्यान रखना, हमेशा आगे वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल ये कहानी याद रखनी है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। और जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। बस ज्यादा लोड नहीं लेना, जो कार्य हो रहा वो प्रेडिकेट, जिसके द्वारा किया जा रहा वो सब्जेक्ट, ज्यादा सोचना नहीं है। तो
इतनी सी कहानी है आपकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। और 9th की बुक उठा लें, कोई भी ग्रामर बुक उठा लें, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आपको करना है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ हम देंगे और प्रैक्टिस आपको करना है। कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख के भेजे, जहां जो सेंटेंस में दिक्कत आ रही है वो सेंटेंस पूरा टाइप करके भेजे। तो मेरा काम कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया किस प्रकार से, ज्यादा हैवी तरीके से नहीं बताया कि हैवी तरीके से बताना होता फिर आप किताब से पढ़ लेते, यहाँ पढ़ने की क्या हो सकता है, ठीक है। जब वही तरीके से पढ़ना तो यहाँ पढ़ना है केवल इनोवेटिव तरीके से, मतलब क्या था लैंग्वेज पॉइंट का इनोवेटिव, ज्यादा लोड ना लेते हुए बिल्कुल हल्के मन से समझता है। चीजें ऐसी लगे कि छोटी हैं लेकिन छोटी छोटी करके हम बड़ी चीजों को समझ लें। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक सेंटेंस तक किसी को दिक्कत हो, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये परमानेंट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भेजिएगा। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, हमारा शुरू होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हमने सिलेबस में डिस्कशन किया था, दूसरा हमारा क्या था पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या ये टॉपिक आते हैं, नाउन, प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन को स्पेसिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम कहां पहुंचेंगे, वर्ब पे। वर्ब को स्पेसिफाई कौन करता है, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद कहां पहुंचेंगे, प्रीपोजिशन, जो संबंध बताता है। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, उसके बाद कहां पहुंचेंगे, इंटरजेक्शन। हो गए आपके यार। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आगे ये तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच तक आपका बेसिक है। उसके बाद मेन ग्रामर आपकी शुरू होगी। तो यहाँ बेस मजबूत करते चलिए, क्योंकि यहाँ अगर बेस मजबूत नहीं हुआ तो फिर आगे कहानी समझ में नहीं आएगी। जब अगर इंटरमीडिएट में आपको सिंथेसिस पढ़ाएंगे, सिंटैक्स पढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक सेंटेंस का ये तो सेंटेंस का ये रूप होते हैं जो आप आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये फंक्शनल टाइप्स होते हैं किसके, सेंटेंस के। तो ये सब तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जो भी समस्या हो आप टाइप कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, नाउन टॉपिक के साथ। नमस्कार।